राज़िक़ है। अब तो मेरा शौहर भी चला गया, अब मुझे कौन खाना देगा। यह मोमिना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के यहाँ गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। तुम्हारा भाई तो तनहा छोड़ परदेस मुलाजिमत के लिए चला गया। अब सिवाय आपके घर के मैं कहाँ जाऊं, आप ही का सहारा है। वो रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भावजाई है, तुम इसे घर का काम कराओ, ये अब तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी, तुम इसको जो तुम अपने खाने से बच्चे दे दिया करो। गर्ज के मोमिन आफत रसीदा इसके यहाँ काम करती, बच्चों की खिदमत और तमाम घर का काम इसको करना पड़ता। इस पर भी वह रईस की बीवी से ताना देती और अपना झूठा खाना इस गरीब को देती। ये वक्त की मारी इसी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर इसको काम से फुर्सत ना मिलती, रात को ये अपनी तबाही और ज़िल्लत पर खून के आंसू रोती। और इसी तरह एक मुद्दत गई। रात भर ये दुआ मांगकर गुजारती थी और अपने शौहर की वापसी की रो रो कर दुआएँ करती थी। तब एक शब इसी हालत में यह मोमिना रोते रोते सो गई तो ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकापोश तशरीफ़ लाई है और फरमाया, ऐ मोमिना, तो अपने शौहर के लिए इस खतर मुस्तरिब ना हो, इंशाअल्लाह ताला तेरा शौहर सही व सालिम तुझसे आकर मिलेगा। तुम जुमेरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुनना बहुत मुजरब व आज़मुदा है। क़ालल्लाहु तबारक व तआला, या मरियमा इन्नल्लाह अस्तफ़ाइका व फ़तहरिक व अस्तफ़ाइका अलन निसाइल आलमीन। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मरियम तुमको खुदा ने बरगज़िदा किया और तमाम गुनाहों से और बुराइयों से पाक व साफ़ रखा है और सारे जहानों की औरतों में से चुन लिया है। इस आयत से यह मालूम होता है कि जनाब मरियम अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत बुलंद और बड़ा है। इस्लाम में 4 औरतें ऐसी गुजरी हैं जिनकी नज़र नहीं मिलती। हमारी शहज़ादी हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम, जिनका मर्तबा इन सब बीवियों में अफजल है। दूसरी हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम। तीसरी ज़ने फ़िरौन आसिया, ये बनी इसराइल के ख़ानदान की लड़की थी। इनके बाप का नाम मराहम था और सारा घराना बनी इब्राहिम पर था। बचपन से इनको खुदा परस्ती की तालीम मिली थी। ऐसी मुक़द्दस बीबी की शादी फ़िरौन जैसे बज्जात से हो गई। शायद खुदा को ये मंजूर था कि मूसा व हारून की परवरिश उनकी गोद में हो, नबी अल्लाह की परवरिश काफिर की गोद में ना हो। शादी से पहले फ़िरौन इंसानों की तरह इंसान था। बाद में सल्तनत और ख़जानों की गर्मी और गुरूर से अपने आप को खुदा समझने लगा। एक दिन आसिया बीबी से कहने लगा, मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से तेरी अजीब हालत है। आसिया ने कहा, मुझे अफसोस है कि तू इंसान होकर खुदा मनवाने लगा। इस पर फ़िरौन ने कहा, क्या तू मूसा व हारून के खुदा पर ईमान ले आई? आसिया ने कहा, 40 साल हो गए। फ़िरौन ने कहा, क्या तुझे मेरा खौफ नहीं है? आसिया ने कहा, मुझे तेरे खौफ से ज़्यादा खुदा का खौफ है, मैं तुझसे सख्त बेजार हूँ। यह सुनकर कमबख्त आग बगोला हो गया और आसिया को ज़मीन पर चित लिटाकर हाथों और पैरों में मेखें ठुकवा दी। दूसरी औरत होती तो चीखती चिल्लाती, मगर आपने काफिर की सोहबत से मौत को तरजीह दी। सुभान अल्लाह, आसिया की शान का क्या कहना। चौथी बीबी हज़रत हाजिरा हैं, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर छोड़ आए थे। बच्चा समझ तन्हा तवक्कल को खुदा राजी बरगज़ा हैं। खुदा के सिवा कोई न था, पानी तक न था। बच्चे को खुदा पर छोड़कर पानी की तलाश में 7 मरतबा पहाड़ी पर चढ़ी और उतरी और बच्चा रोता रहा। जब बच्चे का ख्याल आता तो उतर आती, जब प्यास का ख्याल आता तो पानी की तलाश में चढ़ जाती थी। आखिर खुदा ने खुद इंतज़ाम किया। बच्चे की एड़ियाँ लगड़ने से चश्मा ज़मज़म जारी कर दिया, जिससे दुनिया सैराब हुई और शहर आबाद होना शुरू हो गया। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ले जाते हैं तो शैतान इंसानी सूरत में आकर बीबी हाजिरा के पास आकर कहने लगा, ऐ बीबी इब्राहीम बच्चे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर आपने फरमाया, मुमकिन है तो शैतान है, नबी अल्लाह बेकसूर अपने बेटों को ज़िबा नहीं कर सकते। ऐसी पाक बीवियाँ थीं जिनकी तारीफ़ खुदा ने और खुदा के पैगम्बरों ने की है। जान जाए, आयशा आराम जाए, मगर ईमान ना जाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुंबे की रोने वाली, कुंबे की सौदे नशीन, असीर कलबरा। हज़रत कुलसूम 72 शहीद की सौगवर हज़रत सगरा, जो अपने कुंबे से ऐसी जुदा हुई कि फिर ना मिली। बाप और भाइयों की खबर सुनकर तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत कुबरा असीर करबला, अपने प्यारों की सौगवार हज़रत सकीना ने किस कदर मलाज़िम सहे, मगर यतीमी का सदमा ना उठा सके। बाप के लिए रहाई की तमन्ना में तड़प तड़प कर कैद खाने में रहलत पाई और इनकी मुसीबतों को मद्देनज़र रख कर ये वर्ज़ी करके कहानी पढ़े और कुदरत की नज़र का मुशाहिदा करें। वो कहानी ये है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने शफ़ीक़ रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान किया। लेकिन इस दिन घर में फाखा था। आप थोड़ा सा आटा कहीं से खर्च लाए और जनाब सैयदा को देकर कहा,
आज तुम्हारे पितृ बुजुर्गवार मेरे मेहमान हैं। मासूमा ने इसको पीसा और इसकी 6 रोटियां पकाई। रिसालत माब बाद नमाज मगरिब तशरीफ ले आए और गन अपने बिना अम और नवासों के साथ दस्तरखान पर बैठे। जनाब सैदा पिसली पकाती 6 रोटियां एक हजरत फिजा को और 5 पंजतने पाक की। जब हजरत इमाम हुसैन की बारी से हजरत तशरीफ ले चले तो देखा कि हजरत फिजा दरियाखाना पर खड़ी हैं। आपने दरियाफ्त किया कि फ़िज़ा कुछ कहना चाहती हो। तब हज़रत फ़िज़ा ने कहा कि लौंडी इस काबिल नहीं कि आपको तकलीफ़ दे, लेकिन मैं भी उम्मीदवार हूँ। आपने कबूल किया। हज़रत फ़िज़ा ने यह सबब नादारी के कुछ मुहैया ना किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद फरागत नमाज दौलत खाना सैदा में तशरीफ़ ले आए और सब ताज़ीम को उठ खड़े हुए। हज़रत फ़िज़ा ने किसी से ज़िक्र ना किया था, किसी को इल्म ना था। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मैं फ़िज़ा का मेहमान हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, पहले से कह देती तो मैं सामान कर देता। फ़िज़ा ने अर्ज़ किया, आप तरद्दुद ना फरमाए, अल्लाह मसूबुल अस्बाब है। हज़रत फ़िज़ा एक गोशे में जाकर सजदा माबूद में गिर गई और कहने लगी, क़ाज़ी उल हाजात, इस मुखलिसी और नादारी में तू आलम दाना है। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान किया है, तुझे वास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, मुझे शर्मिंदा ना कर। सर सजदे से उठाया तो देखती है कि तबख नहामाए जन्नत से भरा हुआ है। आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आपने पंजतन पाक को शामिल करके नौश फरमाया और फरमाया, ये कहाँ से आया? गो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और आपको मालूम था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रास्ते में बतला गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जाहिर करना था कि हमारे घर की लौंडियाँ भी खुदा को ऐसी प्यारी और महबूब हैं, इनके सवाल भी खुदा रद्द नहीं करता। आमिन ताहिरीन की सच्ची मोहब्बत और इत्तिखाद से सब कुछ मिल सकता है। खुदा के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और 10 दिन तक जानमाज पर बैठकर बावजू व बाखुलूस नियत, और जब तेरा शोहर आकर तुझसे मिले तो मीठी रोटी का मरीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इन 10 बीवियों की नज़र कर देना। इस मोमिना ने अर्ज़ किया, आप कौन है और आपका नाम क्या है? इन 10 बीबियों के नाम क्या हैं जिनके मैं नज़र दिलवाऊँ? तब जनाब सैयदा ने फरमाया, मेरा नाम फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और 9 बीबियाँ ये हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना। पहली हज़रत बीबी सायरा, दूसरी हज़रत बीबी हाजिरा, तीसरी हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, चौथी हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम और मेरी 2 बेटियाँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत कुलसुम और मेरे मज़लूम हुसैन की 3 बेटियाँ जनाब हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब फ़ातिमतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसीबत ज़दा आफ़त रसीदा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सख्त मुसीबतें झेलनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया। क़ैद खाने की मुसीबत सही, ताज़ियाने खाए। जो लोग इस मसाइब का वास्ता देकर अपनी हाजत को तलब करेगा, खुदावंद आलम इसकी हाजत को पूरा करेगा और 10 दिन में इसकी मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। जब ये मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वह दिन जुमेरात का था। वो मोमिना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर जनाब सैयदा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुन लिया करो। मोहल्ले की औरतें इसके पास आकर जमा हो गई। इस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी कहना शुरू कर दी। 9 दिन गुजर गए। कहानी को जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है, इसका शोहर मालो ज़र इसके दरवाजे पर आया है। उसके मोहल्ले वालों ने आकर खबर दी, तुम्हारा शोहर आ गया, बहुत कुछ मालोज़र लेकर आया है। यह मोमिना बहुत खुश हुई और नहाई, पाक पानी और कोरा कुंडा लाकर घी, शक्कर और आटा मंगवाया और इसकी मीठी रोटी पकाई और इसका मलीदा बनाया और इसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नज़र दिलवाई। अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई और इन्होंने बेहद एहतराम से उन नज़र के लड्डुओं को ले लिए। इसके बाद वो अपने शोहर की भारत के पास ले गई और कहा, मैंने 10 बीवियों की कहानी सुनी है, मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरा शोहर आ गया, मैंने इसकी नज़र दिलवाई है, इसलिए यह हिस्सा ये क्या देखती है कि बच्चे इसके मर गए। वल्लाह और सब सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा और बच्चे भी मर गए तो इसके हवास जाते रहे। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। जब कई दिन गुजर गए तो इसने कहा, या अल्लाह, भूख से मेरा बुरा हाल है, क्या करूँ? घर में कहीं गेहूँ की भूसी मिली। दिल में सोचा इसी को पकाकर खा लें। जैसे ही इसने भूसी को छुआ, इसमें बराबर के कीड़े नजर आने लगे। इसने फौरन भूसी को फेंक दिया। जब इसके शौहर ने यह माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई मुझे मुलाजिम करा देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीवी चल दिए। इनके पास कुछ न था जो किसी सवारी में जाते। पैदल चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको चने का खेत नजर आया। शौहर ने कहा,
यहाँ ठहर जाओ, हरे चने तोड़ लाऊं, इसको खाकर पानी पी लें तो रास्ता चलने की कुव्वत आ जाएगी। इसके शौहर ने बहुत से चने की टहनियाँ अपनी बीवी के हाथ में लाकर दिए। जैसे ही इस औरत ने चने की टहनियाँ छुई, टहनियाँ सूखकर घास बन गई। ये औरत घबराई। ये दोनों इस घास को फेंककर आगे बढ़ गए। रास्ते में बहुत ही तरह गन्ने का खेत मिला। इसका शौहर भूख और प्यास से बेताब था। गन्ने देखकर बेकरार हो गया। इसने बहुत से गन्ने खेत में तोड़े और बीवी को लाकर दिए और कहा, अब तो मुझसे भी चला नहीं जाता, गन्ने खा लो ताकि हमें कुव्वत आ जाए। जो ही इस औरत ने गन्नों को छुआ, फौरन सूख गए। ये दोनों इस सूखे गन्नों को वहाँ फेंक दिए और आगे चल दिए। बवक्त तमाम ये लोग अपनी बहन के घर पहुँचे। इसकी बहन ने पलंग लाकर बिछाया और ये दोनों का सब घर वालों ने खाना खाया। बाद इसकी बहन को याद आया, नौकरों से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरी भावज को देकर आ। नौकरों ने बर्तन पोंछकर जो कुछ था इन दोनों को ले जाकर दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। इसने अपनी बीवी से कहा, उठो, ये खाना खुदा ने कई दिन के बाद दिया है, खा लेंगे। बस जैसे ही इसकी बीवी ने हाथ धोकर खाना खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो क्या देखती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है। खाना सड़ गया है। दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह, हम कब तक इस तरह भूखे प्यासे रहेंगे? अब तो हमारी जान निकली जाती है। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे ही सो गए। रात जिस तरह गुजारी, सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो इसके यहाँ चले, देखो इस मुसीबत के आलम में वह हमारी क्या मदद करते हैं। ये दोनों बादशाह के पास गए। खबरदार ने इत्तला दी, हुजूर, आपके यहाँ एक मर्द और औरत आए हैं, बहुत बुरी हालत से हैं। वो कहता है मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज करो वो मुझसे मिल ले। बादशाह ने मुलाजिम से इन दोनों को अंदर बुलवा लिया। इनको देखकर पहचान लिया। इनके लिए अलहदा कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करो और आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया, हमारे मेहमान को 7 किस्म का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 खान इन दोनों के लिए आए। इसका शौहर बहुत खुश हुआ। बीवी से बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमको नेमत भेजी है। बीवी हाथ धोकर दस्तरखान पर आकर बैठ गई। जिस खाने को हाथ लगाती वो खाना सड़ जाता था। गर्ज के तमाम खाना सड़ गया और कीड़े नजर आने लगे। इसका शौहर हैरान हो गया, ये क्या माजरा है? अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज होगा। ताज़ा खाना भेजा और तुम हमको बदनाम करते हो। इसका शौहर घबराया और जौजा से कहने लगा, अब मैं क्या करूं? इतना बहुत सा खाना सड़ गया है। बादशाह कहेगा इन दोनों ने क्या जादू किया। गर्ज के ये दोनों खाना लेकर बाहर आ गए और ज़मीन में दफन कर दिया और नौकरों से कहा, बर्तन वापस ले जाओ। इसका शौहर बहुत ही हैरान था, इलाही ये क्या माजरा है। ये औरत भी बहुत घबराई और जाकर सहन में बैठ गई। बादशाह की लड़की गुस्ल करने के लिए जा रही थी। बादशाह की बीवी ने कहा, मैं भी गुस्ल करूंगी। गर्ज ये दोनों गुस्ल करने जाने लगे और दोनों ने अपने अपने गले के चंदन हार उतार कर खूंटी पर टांग दिए। जो ही टांगे, खूंटी ने फौरन हार निगल लिए। ये माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी सख्त मुताजिब हुई। यह औरत भी बैठी देख रही थी। घबरा कर अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। इसके शौहर ने पूछा, क्या हुआ? तब इसने चंदन हार का वाक़या सुनाया और कहा कि अब यहाँ से जल्द चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह इस इल्ज़ाम में हमको जेल कर दे या कत्ल करा दे। ये दोनों बगैर इतला के बादशाह के वहाँ से चल खड़े हुए। चलते चलते दरिया के किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर बैठ गए। इसका शौहर बीवी से कहने लगा, नहीं मालूम हमसे क्या खता हुई है जो हम पर ऐसा एताब नाजिल हुआ है। जौजा कहने लगी, मुझसे एक गुनाह ज़रूर हुआ है। शौहर ने कहा, तुमसे क्या खता हुई है, मुझसे बयान करो। जौजा कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश गया था मुलाजिमत करने के लिए और इसका कहीं पता नहीं था, तब तुम्हारी भावज बहुत परेशान रहती थी। तो इसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश आई हैं इन्होंने, और 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया। तब तुम्हारी भावज ने गुस्ल किया और घी और गेहूं की रोटियां पकाई और इसका मरीदा बनाकर 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नज़र दिलवाई। तुम्हारी भावज ने सबको तकसीम किए और वो एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई। मैंने वो लड्डू नहीं लिया। मैंने इससे कहा कि मैं ऐसी ईट पत्थर की खाने वाली नहीं। तुम्हारी भावज इस लड्डू को वापस ले गई। यह गुनाह मुझसे ज़रूर हुआ है और जब से हम पर यह मुसीबत नाजिल हुई है। शौहर ने कहा, आए कमबख्त, तूने ऐसे गुरूर और तकब्बुर के कलिमात कहे। जल्दी तौबा कर और माफ़ी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से निजात हो। वह औरत इस नहर से गुस्ल करने गई, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ किया, ए बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसका शौहर कहने लगा, हमारे पास कुछ मैसर नहीं है, हम किसकी नज़र दिलवाएं? ये कहकर रोने लगा। इसने नहर से रेत के लड्डू
इसे निकाल कर 10 रेत के 10 लड्डू बनवाए और 10 बीवियों की नज़र दिलवाई। एजाज से वह सैयदा ज़ैनब व कुलसूम और सकीना व लड्डू मोतीचूर के हो गए। ये दोनों जनो शौहर दरूद पढ़ने लगे। 5 लड्डू शौहर ने खाए और 5 चीज़ औरत ने खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा, अब घर चलो, हमारी खता माफ़ हो गई। अब वो घर जाकर क्या देखते हैं कि इनका मकान अपनी असली हालत में है। बच्चे जिंदा हो गए हैं, नौकर इसके घर के काम में मशगूल हैं, गुल्ला वगैरह जिस तरह भरा हुआ था वैसा ही भरा हुआ है। बच्चे तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। माँ बाप को बच्चे देखकर बहुत खुश हुए। माँ बाप ने बच्चों को देखा, जिंदा देखा, वो भी बहुत खुश हुए और दरूद के नारे बुलंद करने लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आए मेरी बीवियों, जिस तरह अल्लाह ने इस औरत की ख़ता माफ़ की, इसी तरह कुल मोमिनीन की ख़ताएँ माफ़ हो और मुरादें पूरी हो। आमीन सुम्मा आमीन।